ओम शांति। प्रिय आत्माओं, शक्तियों और पांडवों, राम नवमी के दिन दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान शिव शक्ति पांडव सेना ने सत्य असत्य की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है, शंखनाद कर दिया है। यदि आपको यज्ञ के कर्णधारों के कार्यकलाप सही लगते हों, बाप दादा का नाम बाला करते हों, श्रीमत पर चलते हों, भेदभाव नहीं करते हों, गरीब एवं कमज़ोर बहन भाइयों को नहीं सताते हों, उन पर जुल्म नहीं ढहाते हों, सत्य पर चलते हों, तो आप उनके साथ बने रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। यदि आपको इनका आचरण श्रीमत के विरुद्ध लगता है, असत्य लगता है, तो सत्य का साथ देने के लिए शिव शक्ति पांडव सेना के झंडे तले आ जाइए, क्योंकि सिवाय इन दो मार्गों के तीसरा मार्ग कोई बचता ही नहीं है, बचा ही नहीं है। शिव शक्ति पांडव सेना अपना खोया राज्य प्राप्त करेगी, करके ही रहेगी। इस बात पर जरा सा भी किसी को शंका हो तो वो जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्ति पा ले। शिव शक्ति पांडव सेना का सेनापति कौन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिवाय बाबा के, परमात्मा शिव के दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं। अब देखो बाप दादा हमें कैसा और कौन सा दर्पण दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, सुनने के बाद स्वयं ही निर्णय कीजिएगा कि आपको कहाँ खड़ा होना है, किसका साथ देना है, सत्य का या असत्य का। सुनिएगा। प्रिय आत्माओं, वीर सपूतों, रूहानी योद्धाओं, बाप दादा के लाडलों, शक्तियों, पांडवों, हम सभी ने कच्चे धागे बंधवाए तो बहुत हैं। अब प्रण निभाने की घड़ी आई है। बहनों सहित बाप दादा से पालना तो बहुत ली, अब ऋण चुकाने की बेला आई है, कर्तव्य निभाने की रुत आई है। आज वक्त ने ईश्वर पुत्रों, विश्व परिवर्तकों को उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उठ खड़े होने एवं कर्तव्य पालन के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है। कुछ करने अथवा कर गुजरने के सिवाय कोई मार्ग ही नहीं है। यही वह शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है जब रूहानी योद्धा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बाप दादा सहित सभी की आशाओं को पूर्ण करते हैं। यह तभी संभव है जब बाप दादा के प्रति अटूट निश्चय हो, कर्तव्य पालन का संकल्प हो और किसी भी बहन भाई के प्रति मन मैला न हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। जो भी हुआ अथवा हो रहा है उसे मीठे एवं कल्याणकारी ड्रामे का खेल समझ उसमें समाये राज को जानने की कोशिश करेंगे। ड्रामे के राज को जानने वाला
कभी नाराज नहीं होता, किसी से गिला शिकवा नहीं करता। वह ईश्वर और माया के खेल को समझता हुआ, दोनों के अंतर को जानता हुआ, ईश्वर का साथी बन आगे बढ़ जाता है। वह ये नहीं कहता कि यज्ञ से उजड़ गया है, बल्कि इस उजड़ने के रहस्य को समझ अपना कार्य करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों सहित भ्रमण पर निकले हुए थे। रास्ते में आए एक गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला। वहां के ग्रामवासियों ने नानक देव जी का पूरा आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की, मानवीय कर्तव्यों का निर्वाह किया। जब नानक देव उस गांव से चलने लगे तो आशीष वचन के रूप में ग्रामवासियों को उजड़ जाने को कहा और अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में पड़े दूसरे गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाला, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मान नहीं दिया, बल्कि उनका तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया। उस गांव से चलते वक्त नानक देव ने उन ग्रामवासियों को बसे रहने का आशीर्वाद दिया। ये सुन उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने नानक देव जी से पूछा कि ये क्या? जिन्होंने आपकी सेवा की, आदर दिया, सत्कार दिया, उन्हें आपने उजड़ जाने को कहा, और जिन्होंने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, उन्हें आपने बसे रहने का आशीर्वाद दे डाला। नानक देव जी बोले कि पहले गांव वालों के संस्कार आदर भाव के थे, सेवा के थे, इसलिए उन्हें उजड़ जाने को कहा, ताकि वह जहाँ भी जाएं लोगों की सेवा करें, उनको मान दें, आदर सत्कार करें, और जिनके संस्कार आदर भाव के है नहीं, वह जहाँ भी जाएंगे लोगों का तिरस्कार ही करेंगे, इसलिए उन्हें बसे रहने को कहा। अपने को उजड़ा हुआ समझने वाली आत्माएं आशा है इस रहस्य को समझ गई होंगी कि बाप दादा ने उन्हें क्यों उजड़ जाने दिया, क्यों ऐसे हालात पैदा किए जिस कारण उजड़ जाना पड़ा। आप यह भी जानते हैं कि इतिहास कायरों के नहीं, वीरों के रचे जाते हैं। वीरों की ही गाथाएं गाई जाती हैं। धर्म क्षेत्र में घटी घटनाओं को धर्म युद्ध नाम दे दिया जाता है। उनसे संबंधित शास्त्र को धर्मशास्त्र का नाम दे दिया जाता है, और सामाजिक क्षेत्र में घटी घटनाओं को इतिहास कह दिया जाता है, इतिहास मान लिया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम हो या ऐतिहासिक पुरुष, वे सभी अपना इतिहास स्वयं ही बनाते हैं, बनाकर गए हैं, जिनकी यादें आज भी शास्त्रों और इतिहासों के रूप में मौजूद हैं। वे लोग शास्त्र एवं इतिहासों के रूप में आज भी जिंदा हैं। अब याद करो, इन शास्त्रों के पात्र कौन हैं? कौन है वो शक्तियाँ जो दुर्गा रूप से पूजी जाती हैं? कौन है वो चंडी जो दुष्टों के मुंडों की माला बनाती हैं? और कौन है वे पांडव जो दुशासनों को धूल चटाते हैं? कौन है वह महावीर जो रावण की लंका को जलाते हैं? कौन है वो हनुमान जो संजीवनी का पहाड़ उठा लाते हैं? और कौन है वह अंगद जो रावण के दरबार में अपना पैर जमाते हैं, रावण को उसकी औकात बताते हैं? और कौन है वह ईश्वर पुत्र जिन्होंने विश्व उद्धार का बीड़ा उठाया है? वह और कोई नहीं, आप हैं। आपके ही शास्त्र हैं, आपका ही इतिहास है। वही इतिहास अपने को दोहरा रहा है, आपको बता रहा है
कि जनसाधारण की आशा की किरण और कोई नहीं, आप हैं। आपको ही उनकी आशाओं पर खरा उतरना है, आशा पूर्ण करनी है, करनी ही होगी। वीर सपूतों से, अपने लाडलों से, रूहानी योद्धाओं से बाप दादा की यही आस है, यही तमन्ना है। इसी की यादगार में पांडवों का इतिहास बना है, धर्मशास्त्र बना है, तो ज़रूर पांडवों ने कुछ विशेष किया होगा। बाप दादा सहित जन साधारण की आशाओं को पूर्ण किया होगा। समय आने पर अपने दिव्य अस्त्र उठाए होंगे। अधर्मियों को अधर्मियों के होश ठिकाने लाए होंगे। तभी धर्मशास्त्र के रूप में गीता और महाभारत सामने आए होंगे, ताकि लोग ऐसे आदर्श पात्रों से प्रेरणा ले सकें, वह सत्य मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को जान सकें, साथ ही निराशा के दौर में आशा का संचार कर सकें। वही काल आज फिर से अपने को दोहरा रहा है, विश्व को बता रहा है कि वही शिव की शक्तियाँ पांडवों सहित धर्म स्थापनार्थ शिव परमात्मा के निर्देशन में विश्व समुदाय के सम्मुख आज फिर से उपस्थित है। यही वही शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, जिस मुहूर्त के लिए ईश्वरीय अवतरण हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए परम ज्योति को आना पड़ा है, वह अभिमानी मानव को यह बताना पड़ा है कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो, परमपिता परमात्मा की संतान हो। तुम क्या थे और क्या बन गए हो, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, किसने बनाई। बच्चों की ऐसी हालत देखकर ही बाप को आना पड़ा, समझाना पड़ा, ज्ञान देना पड़ा, ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ा, ताकि माया के प्रकोप से बचा जा सके, उससे धरती को मुक्त किया जा सके। अपनी मौत को आया देख माया भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह ये भी जानती थी कि उसके असली रूप में कोई उसे घास नहीं डालेगा और पहचान ली जाएंगी, मार दी जाएंगी। इसलिए उसने भी योगी रूप धरा। राजयोगी एवं राजयोगिनी का बाना पहनकर अपना जाल फैलाने लगी, तरह तरह के प्रलोभन देने लगी और ये देखने लगी कि वास्तव में हम त्यागी हैं या त्यागियों का लेबल लगा रखा है, हम बाबा के आशिक हैं या माया के पिछलग्गू हैं। अब ये निर्णय सभी को स्वयं से प्रश्न कर स्वयं ही लेना है कि वह क्या हैं, कौन हैं, किसके हैं। यदि राम के हैं तो राम की शक्तियों का प्रमाण क्या है, निर्भयता कहाँ है। क्या संजीवनी का पहाड़ उठाने वाले महावीरों को याद दिलाना पड़ेगा कि वह महावीर आप ही हैं। मूर्छित पड़े लक्ष्मणों को सुरजीत करने वाले योद्धा आप ही हैं, जो ये कहते हैं जब बाबा बैठा है तब हमें क्या करना है। तो समझ लो कि ऐसों को मायावी मेघनाथों ने मूर्छित कर रखा है, घायल कर रखा है, तभी इनके मुख से ऐसी भाषा निकलती है, ऐसी भाषा बोलते हैं। सपूत एवं जागृत आत्मा ऐसी कमज़ोर एवं गैर जिम्मेदाराना भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये भाषा उनकी हो नहीं सकती कि जब बाबा बैठा है तब हमें क्या करना। अरे नादानो, सभी कुछ माँ बाप को ही करना है तो संतान का मतलब क्या है। संतान है किस लिए, क्या करने के लिए है। माँ बाप ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, हमारी पालना की, पाल पोस कर बड़ा किया। क्या यही सुनने के लिए कि जब बाप बैठा है तो हम कुंभकर्ण नींद से क्यों जागे।
मायावी मेघनाथों ने इतना बेहोश कर दिया है कि हमें माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्यों का भी होश नहीं रहा। माता पिता के प्रति हमारे फर्ज क्या हैं ये भी याद नहीं रहा। लेकिन वर्षा फिर भी याद रहा। राज्य अधिकारी बनेंगे ये भी याद रहा, पर ये याद नहीं रहा कि अपने कर्तव्यों से विमुख ऐसे मूर्छित ज्ञानियों को कौन राज्य अधिकारी बनाएगा, क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा, किस आधार पर बनाएगा। मायावी दूतों की इन हरकतों से जब हालात अति पर आ जाते हैं तो ऐसे में ही महावीरों को सक्रिय होना पड़ता है। मायावी लंका को भस्म करना पड़ता है। अंगद बनकर रावण को राम की शक्ति से परिचित कराना पड़ता है। आपके सिवा अंगद कौन है जो रावण को उसकी औकात बता सके, दुश्मनों को धूल चटा सके। ईश्वर पुत्रों के सिवा किसके पास हैं ये दिव्य शक्तियाँ जो उन्हें राह दिखा सके, उन्हें चलता कर सके। राह दिखाने वाले आप हो या और कोई? यदि आप भी यही सोचते हो जब बाबा बैठे हैं तो हमें राह दिखाने की जरूरत क्या है, अंधे की लाठी कौन है, बाबा ने किसको बनाया है, कहाँ है वो लाठी, चेक तो करो कहीं वो लाठी माया के हाथ तो नहीं लग गई, तुम्हारी लाठी तुम्हारे सिर तो नहीं पड़ गई। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी कायरों जैसी भाषा आई कहाँ से और कैसे आई? बाबा कहते हैं कुछ भी करो लेकिन कुछ कर दिखाओ, जो भी करो कमाल का करो, कॉमन नहीं। ये बाप की भाषा है। और जो ये बोलते हैं कि बाप होते हमें क्या करना है, ये भाषा किसकी है, इस रहस्य को समझ जाओगे तो मूर्छा से बाहर आ जाओगे। आपका मूर्छा से बाहर आना ही मायावी मेघनाथों की मौत होगी, पाप का अंत होगा, अधर्म का नाश होगा और सत्य धर्म की स्थापना होगी। बहनों सहित बाप दादा की पालना का हम पर कितना ऋण है। उस ऋण को चुकाने के बजाय जिनका हम पर ऋण है उन्हीं से चुकाने के लिए कहना, अपनी जिम्मेदारियों को उन पर डालना कितनी लज्जा एवं बेशर्मी की बात है। ऐसी बातें करने व अपने कर्तव्यों से विमुख होने वाले सपूत हैं या कपूत, यह निर्णय भी वे स्वयं ही कर लें। जिन्हें अपना कर्तव्य याद नहीं, उन्हें मायावी योग निद्रा में रहने दो, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाने वाले लाख तूफानों के आने पर भी अपने कर्तव्य निभाएंगे। उन्हें निभाना ही होगा। जो कर्तव्य निभाएंगे वही शास्त्रों के पाठ कहलाएंगे, वही इतिहास बनाएंगे। ऐसों के ही इतिहास बनाए जाते हैं। सीढ़ी से हम उतरे हैं तो चढ़ना भी हमें ही है। बाबा कब से पूछ रहे हैं कि तुम तैयार हो तो पर्दा उठाऊं, तुम उठो तो पर्दा उठे। ऐसे ही पर्दा उठा दें तो आप सोते हुए कैसे लगोगे? दूसरों को जगाने वाले स्वयं कौन सा नज़ारा उपस्थित करोगे? क्या मुंह दिखाओगे, क्या पद पाओगे? संकल्प सिद्धि प्राप्त आत्माओं को संकल्प ही तो करना है। क्या इतना सा काम भी आपके लिए मुश्किल है? देश को आज़ाद कराने का संकल्प चंद आत्माओं ने ही किया था और वह अपने संकल्प को सफल कर गए, देश आज़ाद कर गए। हमारा संकल्प विश्व को माया से आज़ाद कराने का है, धरती को दुष्ट दुशासनों से मुक्त कराने का है, राम राज्य लाने का है। क्या दैवी शक्तियों का संकल्प मानवीय शक्तियों से भी कमज़ोर है क्या? आपके संकल्प को पूरा होने से कौन रोक सकता है, कौन रोकेगा? सारी दुनिया की निगाहें अपने इष्टों पर हैं, आप पर हैं। बाप दादा की नज़रें भी आप पर हैं
और आपकी नज़रें कहाँ हैं, किस पर हैं और क्यों हैं? इस धरती पर कौन है आपसे श्रेष्ठ, जिसकी आस में उबासियां ले रहे हो? बुद्धि में यदि कोई अस्पष्टता ना हो तो अच्छी रीति जान सकते हो, पहचान सकते हो, समझ सकते हो कि ऐसी कमज़ोर एवं बेहूदी भाषा मायावी दूतों की है, न कि ईश्वर पुत्रों की। मायावी दूत भला क्यों चाहेंगे कि लक्ष्मण सुरजीत हों? क्योंकि वह जानते हैं कि जिस घड़ी लक्ष्मण सुरजीत हो जाएगा वही घड़ी इनकी मौत की होगी। इसलिए लक्ष्मण को सुरजीत कर ये मायावी दूत अपनी मौत को निमंत्रण क्यों देंगे? इसलिए कहते हैं तू तो बस योग लगा, तुझे कुछ और करने की दरकार ही क्या है? अरे बाबा के रहते तुम्हें करने की ज़रूरत क्या है? ये भोला प्राणी माया की इस चाल को समझ ही नहीं पाता, जान ही नहीं पाता कि आखिर योग में उबासी क्यों आती है, उदासी क्यों छा जाती है। वह भोला पंछी ये नहीं सोच पाता कि बाप बेटे का मिलन होता है, बाप बेटे में प्यार होता है। योग का अर्थ जुड़ना होता है। जब एक बार जुड़ गए, प्यार हो गया, तो प्यार से बढ़कर योग और क्या हो सकता है और क्या होगा? ईश्वरीय ज्ञान एवं मर्यादाओं के पालन से बढ़कर योग क्या होगा? कर्म योग से बढ़कर और कोई योग होता है क्या? कर्तव्यों से विमुख होकर योग में बैठोगे तो उबासी आएगी ही, उदासी छाएगी ही। बेकारी उदासी तो लाती ही है, लाएगी ही। यदि आप भूल चुके हो तो याद कर लो, राम महावीरों के मुख पर नहीं, हृदयों में बसता है। जिनके हृदयों पर बाबा राज करता हो, जिनके दिलों में बाबा का राज हो, उसे योग की आवश्यकता ही क्या है और क्यों है? इसलिए मायावी नीति को समझते हुए, संभलते हुए आपको स्वयं अपना कदम तय करना है, आगे बढ़ना है, इस विचार एवं धारणा के साथ कि ईश्वरीय ज्ञान एवं मर्यादाओं का पालन करना ही सच्चा योग है, सच्चा प्यार है। कर्तव्य पालन से बढ़कर योग भला और क्या हो सकता है, क्या होगा? सीता हरण साधु वेश में हुआ था, ये आप भली भांति जानते हैं। रावण ने ही साधु वेश धरा था, ये भी आप जानते हैं। क्यों धरा था ये भी आपको पता है। ऐसी घटना से समझना चाहो तो समझ लो, सीखना चाहो तो सीख लो और जान लो कि आपके सामने भी रावण अपने असली रूप में क्यों आएगा, कैसे आएगा। वह भी योगी के वेश में आएगा, राजयोगी की भाषा में बोलेगा। इसी परख के लिए बाबा ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, ताकि ईश्वर और माया के भेद को जान सको, समझ सको। शूर्पणखा भी अपने राक्षसी रूप में आपके सामने आएगी, इतनी नादान वह भी नहीं है। वह भी ये जानती है कि उसके असली रूप में उसे कोई घास नहीं डालेगा, इसलिए वह आपको छद्म वेश में टटोलेगी, योगिनी के भेष में राजयोगिनी की भाषा बोलेगी और देखेगी कि तुम कच्चे हो या पक्के, बाबा के आशिक हो या माया के मुरीद हो। यदि आप पक्के हुए हैं तो आपके हाथों अपनी नाक कटवा बैठेगी, वरना आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी। कर भी रही है, कर भी दिया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है, सभी को स्पष्ट है। देखना चाहो तो देख लो, समझना चाहो तो समझ जाओ। इस मायावी चक्रव्यूह से निकलने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र पैमाना है, राम और रावण के चरित्र को सामने रखना।
यदि किसी का चरित्र राम के चरित्र से विरुद्ध जाता है तो फिर चाहे वह योगी हो या राजयोगी, तपस्विनी हो या राजयोगिनी, वो राम की हो नहीं सकती, राम की बन नहीं सकती। ऐसे ही लोग छद्मवेश में माया के दूत हैं, माया के पुजारी हैं, माया के दास हैं। ये सभी को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आपके सामने बड़े से बड़ा पेपर यज्ञ से ही आएगा, योगिनी अथवा राजयोगी के रूप में ही आएगा। जिस विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, पेपर उसी विद्यालय से ही आएगा, ना कि किसी अन्य विद्यालय से। इसलिए माया भी अपना पूरा जोर वहीं लगाएगी, डेरा वहीं जमाएगी जहाँ से उसे चुनौती उपस्थित होगी, जहाँ से उसे चुनौती मिलेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनौती तो पाकिस्तान दे और सेना चीन के बॉर्डर पर जाकर डेरा डाल दे। जिस प्रकार बिना दिव्य दृष्टि के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, नहीं पहचाना जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना दिव्य दृष्टि के माया के हर रूप को नहीं पहचाना जा सकता। यदि ऐसा संभव होता तो परमात्मा दिव्य दृष्टि प्रदान करते ही क्यों। अब सभी को स्वयं ही निर्णय करना है कि वह दिव्य दृष्टि का अर्थ कितना समझते हैं, कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। राम का बनने में जोर नहीं आता, लेकिन उसका बनकर रहने में जोर आता है। उनका बनकर रहने वालों की ही माला बनती है, उनका बनकर रहने वाले ही माया जीत बनते हैं, जगत जीत बनते हैं। ऐसे आत्माओं का ही कोटों में कोऊ और कोऊ में भी कोऊ का गायन होता है, पूजन होता है, उनकी पूजा होती है। यही बाबा के नूरे रतन और नौ निहाल कहलाते हैं, बेमिसाल कहलाते हैं, शिव के सच्चे लाल कहलाते हैं। आज का कार्यक्रम किसी रस्म अदायगी के लिए नहीं रखा गया है, और ना ही आप इतनी दूर से अपना तन मन धन समय और संकल्प लगाकर किसी रस्म अदायगी के लिए यहाँ आए हैं। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का संकल्प है, आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, आप दुष्टों से मुक्ति चाहते हैं, धरती को स्वर्ग में बदलना चाहते हैं। ये भी मैं जानता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठोगे, बैठना चाहोगे तो भी बैठ नहीं पाओगे। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसी आत्माओं को झकझोर कर रख दोगे जिनकी ज़मीर माया ने दबा रखी है, जिन्हें माया ने अपनी गोदी में सुला रखा है। उन्हें जगा दोगे, उन्हें उठा दोगे। किसी को जगाने के लिए झकझोरना ना तो पाप है, ना ही अधर्म है, और ना ही मनमत है। अपनी शक्ति के महत्व को ठीक से ना जानने के कारण, ना पहचानने के कारण ही इस मनोदशा तक पहुँचे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही तलवार है, क्या ये भी सत्य नहीं है? ये मायावी जाल इसी तलवार से कटेगा, ज्ञान के वार से कटेगा, क्या ये सत्य नहीं है? यदि ये सत्य है तो सत्य के लिए सर्वस्व निछावर करना, सत्य का साथ देना संभव क्यों नहीं हो पा रहा? ये तभी संभव होगा जब हम हद से बाहर आएंगे, हदों से बाहर निकलेंगे। हदों में रहकर बेहद का कार्य संपन्न हो पाएगा, ऐसा सोचना भी मूर्खता है, पागलपन है, स्वयं के साथ धोखा है, आत्महत्या है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि रावण ब्राह्मण तो था ही, बुद्धिमान भी था। वह ये भी अच्छी रीति जानता था कि यदि उसे अपने को पुजवाना है, अपनी पूजा करवानी है, अपना शासन कायम रखना है, तो ये काम रावण के वेश में तो हो नहीं सकता। इसके लिए उसे बहरूपिया तो बनना ही होगा। ये भी आप जानते हैं कि सीता जब तक राम के संग रही, सुखी रही, आनंद में रही। छद्म में रावण की प्रवेशता के बाद सीता का जीवन दुख में बन गया, कष्टकारक बन गया।
ये इतिहास भी संगम युग का ही है, जो अपने को दोहरा रहा है, आपको बता रहा है, ताकि आप सत्य जान सकें, देव और दानव में अंतर कर सकें। जिसे इस कथन पर रत्ती भर भी शंका हो, वह स्वयं से पूछकर स्वयं ही निर्णय कर लें कि वह सुखी हैं या दुखी। इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि राम के साथी बनकर चल रहे हैं या माया के मुरीद बनकर। हम रूहानी योद्धा हैं। ये भाषा भक्ति मार्गियों की नहीं, हमारी है। हम कहते हैं हम योद्धा हैं, हम शक्तियाँ हैं, हम पांडव हैं। जैसा कहते हैं वैसा कर्म भी तो चाहिए ना। कहलाते हो मास्टर सर्वशक्तिमान और शक्ति हो ही ना। कहलाते हो मास्टर महाकाल, फिर भी निर्भयता के दर्शन न हो, तो सोचो ऐसी आत्माएं सत्य मार्ग पर कैसे चल पाएंगी, सत्य कैसे बोल पाएंगी, सत्य धर्म स्थापना कैसे कर पाएंगी। ऐसी आत्माओं से ये प्रश्न तो किया ही जा सकता है कि सत्य मार्ग पर चलने वालों को भयभीत क्यों होना चाहिए, क्यों डरना चाहिए। क्या सत्य इतना कमज़ोर है या धर्म इतना निर्बल है जो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा कवच नहीं बन सकता। वरदानी एवं कवचधारी आत्माओं को सत्य धर्म स्थापना अर्थ सहयोग देने में क्यों भयभीत होना चाहिए, क्यों डरना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो जनसाधारण का क्या हाल होगा। क्या जनसाधारण में छाई मायूसी एवं कमजोरी के जिम्मेदार आप नहीं हैं। राक्षसों द्वारा किए जा रहे तांडव नृत्य के जिम्मेदार आप नहीं हैं तो और कौन है। कौन है वह जिनके पास इनसे सामना करने की शक्तियां हैं, और कौन है वह जिन्होंने विश्व सुधार का ठेका ले रखा है। वह आप ही हैं या कोई और है। यदि समझते हो कि आप ही हो तो उठो, माया से बचाव नहीं, उस पर वार करो। ये काम तुम्हारा है, तुम ही को करना है, तुम ही को ही करना होगा। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, शिव का संदेश है, शिव का आदेश है। आपके प्रति, आपके लिए, सभी के प्रति, सभी के लिए। अच्छा, ओम शांति।